डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि अगर मंजिल से भटक जाओगे तो कैसे जीत पाओगे। अगर मंजिल से भटक जाओगे तो कैसे जीत पाओगे। कामयाबी की इस उम्र में अगर इश्क लड़ाओगे तो फौजी कैसे बन पाओगे। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गधा बैच के अंदर चैप्टर नंबर 17, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है एडजेक्टिव। इससे पहले कि एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस हम देखेंगे और उस कंप्लीट सिलेबस के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर आप इसके सिलेबस को ध्यान से देखें तो इस सिलेबस के अंदर काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस को, प्रीपोजिशन को, आर्टिकल के साथ साथ वोकैब, वर्ब एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इसके अलावा क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस के बारे में, नाउन्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल्ड में क्वेश्चंस भी साथ साथ हमने डिस्कस करे थे और करेक्ट स्पेलिंग भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो वर्ड्स ऑर्डर होते हैं उनको भी हमने देखा है, जो जंबल वर्ड्स होते हैं उनको कैसे हम बनाते हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर डिटेल में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपको भी पता होगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करा है। चाहे वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो, चाहे वो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो, उनके बारे में डिटेल्ड में क्वेश्चंस के साथ में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। इसके अलावा एंटोनिम, सिनोनिम्स को डिस्कस किया है और आज बारी है एडजेक्टिव्स को कवर करने की। तो बहुत अच्छी तरीके से हम एडजेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ सारी चीज़ों को नोट डाउन भी करना और सीखने की कोशिश करना। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आगे जब अगली क्लासेस में भी जाओगे तो वहाँ भी आएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। एक सेंटेंस दिया होगा, उसके अंदर एडजेक्टिव्स को आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो वो वेस्ट नहीं जाने वाला है आपका, राइट। तो चलिए चलते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, इससे पहले हम एडजेक्टिव्स के टाइप्स को बाद में देखेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। देखिए, एडजेक्टिव का हम अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब ये विशेषण एक्चुअल में करता क्या है? विशेषण नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको क्वालिफाइज करता है। ये जो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है ना, वो एडजेक्टिव कहलाता है। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, जो उसको डिस्क्राइब करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसको कैसे आप समझ सकते हो, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि सुनीता, सुनीता, सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये टी है, राइट। सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुनीता क्या है? एक तरीके का नाउन है, राइट। सुनीता क्या है? एक तरीके का नाउन है। और इस सुनीता को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ये जो ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक सुंदर लड़की है। सुनीता एक सुंदर लड़की है। तो इस नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, वही तो एडजेक्टिव होगा, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है जो वर्ड, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। आपको समझना है ध्यान से। चलिए, एक और मैं आपको सेंटेंस देता हूं जिससे क्लियर होगा कि केवल नाउन ही नहीं, प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है। एक बहुत सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि यू आर इंटेलिजेंट, राइट। यू आर इंटेलिजेंट। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो। तो यू वर्ड क्या है? यू एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। यू क्या है? यू एक प्रोनाउन है, राइट। और इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड इंटेलिजेंट। क्या कर रहा है? इसको डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो जो डिस्क्राइब करता है, जो नाउन या प्रोनाउन किसी को भी डिस्क्राइब अगर करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है, ये क्या हो जाएगा? इसको हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, राइट।
तो एडजेक्टिव के बारे में आपको क्लियर कट बिल्कुल आइडिया हो चुका है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, राइट। अब एडजेक्टिव्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, जैसे मैंने बोला कि सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। मैंने बोला यू आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने बोला आई एम अ यंग मैन, राइट, तो यंग वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। मैंने बोला कि डॉली इज अ नॉटी गर्ल, राइट, तो नॉटी वर्ड इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। इस तरीके से मैंने बोला गिव मी सम मनी, तो सम जो वर्ड है ना वो एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है। ही हैज टू बॉल्स, उसके पास दो बॉल्स हैं, तो जो टू वर्ड है ना वो डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को। तो अब अभी मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बोले। पहला सेंटेंस मैंने बोला सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है, जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसी तरीके से दूसरा मैंने सेंटेंस बोला यू आर इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो भी एक क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, राइट। और एडजेक्टिव क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से मैंने बोला आई एम अ यंग मैन, तो जो यंग वर्ड है ना वो भी क्या है, वो भी एडजेक्टिव है। इसी तरीके से मैंने बोला डॉली इज अ नॉटी गर्ल, तो जो नॉटी वर्ड है NAUGHTY, नॉटी जो वर्ड है वो भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरीके से मैंने बोला गिव मी सम मनी, तो जो सम वर्ड है ना, सम जो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में, मनी जो कि नाउन है। इसी तरीके से मैंने बोला ही हैज टू बॉल्स, राइट, ही हैज टू बॉल्स, तो टू वर्ड जो है ना वो एडजेक्टिव को बता रहा है। तो एडजेक्टिव तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अब बारी है एडजेक्टिव्स के टाइप्स को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में समझने की। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को टाइप्स याद नहीं होते हैं, तो इन टाइप्स को याद कैसे करना है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इसको एक स्टोरी से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे नाउन में हमने कनेक्ट किया था कि मैप है इंडिया का और उसके आगे और पीछे दो चोर हैं, तो उससे हमने पूरे टाइप्स याद कर लिए थे। प्रोनाउन में भी मैंने कनेक्ट करके आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियोस देखी हो उसमें स्टोरी बताया था मैंने कि एक प्रिय दीदी जो कि हमारे रिलेटिव हैं, वो पूरे 8 टाइप्स उससे कनेक्ट करके हमने याद कर लिए थे। तो एडजेक्टिव में भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छी चीज आपने खरीदी है, वो है आपका एक बाइक, राइट। आपने एक अपने लिए एक बाइक खरीदी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए एक बहुत अच्छा क्रिकेट मैच के लिए पूरी किट ली है, उसमें बॉल भी है, बैट भी है, हेलमेट भी है, पूरी किट आपने परचेस करी क्योंकि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, राइट। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब देखिए उस चीज को आप कनेक्ट करिए किससे, कि उसकी क्वालिटी कैसे है। तो अब मैं पूछूंगा उसकी क्वालिटी कैसे है, जो चीज़ आपने खरीदी है वो बॉल की क्वालिटी कैसी है, वो बैट की क्वालिटी कैसी है, जो हेलमेट आपने ली है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि आपने पूरी तो क्रिकेट किट खरीदी है, राइट, उसमें ड्रेसेस भी होंगी आपकी, तो वो ड्रेस की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी के बारे में सबसे पहले मैंने पूछा। फिर मैंने पूछा कि वो कितनी है, एक है, दो है, तीन है, उसके अंदर से कितनी बॉल्स उसके अंदर मिली हैं जो किट खरीदी है आपने। तो क्वांटिटी मैंने पूछा कितनी है, नंबर्स मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स उसमें कितनी है। तो 3 चीजें आपको याद हो गई, क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। फिर आपका दोस्त आ रहा है तो आप उसको बता रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। आपने जो खरीदा है तो आप क्या कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो उसको, आप बता रहे हो कि ये देख मैंने खरीदा है ये, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ड हो गया। अब आप क्या करोगे, अकेले अपने यूज के लिए तो रखोगे नहीं, किसी कोई दोस्त मांगेगा उसको भी दोगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूट जैसे ही आप अपने दोस्त को उसमें से कोई एक आप और उसमें से कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, जैसे मान लो आपने बल्ला दे दिया, अपना बैट दे दिया, अब आपको उससे क्वेश्चन पूछोगे क्या भाई कब मुझे वापस करेगा, मुझे कब वापस करेगा। मान लीजिए शर्ट दे दिया आपने, टी शर्ट दे दी खेलने वाली, जो पहन के खेलते हैं स्पोर्ट्स में, तो आपने उससे पूछा कब देगा मुझे वापस, कब करेगा। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछा, यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया। और आपने एक प्रॉपर डेट ले ली, प्रॉपर डेट ले ली कि इस डेट में मुझे वापस चाहिए ही चाहिए क्योंकि मेरा मैच है। अब देखिए इस स्टोरी से सारी चीजें आपको याद हो गई। कैसे, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पूछा भैया कितनी है, और तीसरी चीज नंबर्स, कितनी चीजें हैं। एक किट को आप इमेजिन करो, उसकी क्वालिटी के बारे में सोचो,
उसकी क्वांटिटी के बारे में सोचो, उसके नंबर के बारे में सोचो, और आप अपने दोस्त को बता रहे हो डेमोन्स्ट्रेट करके कि इतनी सारी चीज़ें हैं, और फिर आप उसको दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब कि इंट्रोगेटिव। और सातवीं चीज़ जो है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। अलग अलग बुक्स में क्या होगा, एडजेक्टिव्स के अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कहीं 8 हो, कहीं 10 हो, लेकिन जो बेसिक्स होता है ना वो 7 ही होते हैं, राइट। तो आप एक एक करके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, और प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं और डिटेल में इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको आप एक प्रैक्टिकल और सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मेरे पास जो शर्ट है ना, जो उस किट के अंदर से आई है, या जो टी शर्ट है वो वाइट कलर की है, उसकी क्वालिटी बता दी कि आई हैव आई हैव वाइट आई हैव वाइट टी शर्ट, आई हैव वाइट टी शर्ट। तो ये जो वाइट वर्ड है ना, ये किसको बता रहा है, ये क्वालिटी को बता रहा है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मुंबई इज अ बिग सिटी, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मैंने बोला मुंबई इज अ बिग बिग सिटी। तो जो बिग वर्ड है ना, बड़ा, ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ये सारे के सारे क्वालिटी हैं एडजेक्टिव्स के, राइट। अब हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, ये चीज तो आपने समझ ली। अब क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितना, राइट, हाउ मच। अब मैंने बोला शी ड्रैंक, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई गेव हिम। अब दोस्त आया है आपके घर पे, तो आप बोल रहे हो कि आई गेव हिम आई गेव हिम आई गेव हिम इनफ इनफ फूड। मैंने उसको अच्छा इनफ फूड दिया, अच्छा खाना दिया उसको, उसके लिए सफिशिएंट है। या फिर कह सकते हो कि ही नीड्स सम रेस्ट, बड़ी दूर से आया है वो, तो ही नीड्स सम रेस्ट। तो जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सम हो गया, इनफ हो गया, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिटी को बता रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहे हैं, मतलब किस मात्रा में है वो चीज़, राइट। और क्वालिटी में क्या होता है, उसकी अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, उसके दोष, उसके गुण, उन सारी चीज़ों के बारे में जो बताता है उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्वांटिटी में क्या होता है, कितनी मात्रा में वो चीज़, राइट। टेक केयर ऑफ हर, तो केयर जो वर्ड है, ग्रेट केयर, टेक ग्रेट केयर, ग्रेट केयर मतलब आप कितनी मात्रा में उसकी केयर कर रहे हो, राइट। तो ये आपको समझ आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करते हैं जो थर्ड वाला जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। जैसे आई गॉट, अब आपने पूरी क्रिकेट की किट ले ली है और आपने मैच खेला, तो आप कह रहे हो कि यार मैं सेकंड पोजीशन पे था, तो आई गॉट अ सेकंड पोजीशन, आई गॉट सेकंड पोजीशन। तो जो सेकंड वर्ड है ना, सेकंड, जो क्वांटिटी को बता रहा है, जो नंबर को बता रहा है, सॉरी, जो नंबर को बता रहा है सेकंड नंबर पे, राइट। आई हैव टू हैंड्स, बहुत सिंपल, मेरे पास 2 हाथ हैं। आई हैव 2 हैंड्स। तो जो टू वर्ड है, 2, वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है नंबर को। तो इस तरीके से चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हो कि आई हैव 2 हैंड्स, आई गॉट सेकंड पोजीशन। तो इस तरीके से चीज़ें आपको इजीली समझ आएंगी भी। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बताते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, यार ये चीज़ जो है ना वो मेरी है, जो चीज़ आप देख रहे हो ना वो कंप्लीटली वो चीज़ मेरी है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव में भी मैंने आपको प्रोनाउन में समझाया है। तो देखिए, अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है उसके कुछ मैं सिंपल और बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल्स बताऊंगा, जिसके थ्रू आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि दिस हाउस इज माइन,
मैंने एक सेंटेंस बोला कि दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। तो ये जो हाउस है ना, और हाउस के बारे में बता रहे हो, ये जो घर है, तो जो दिस वर्ड है ना, दिस, ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। आप बता रहे हो कि यार दिस इज माई मोबाइल फोन, राइट, तो दिस इज माइन, ये मेरा है, राइट, दिस, राइट, दैट इज योर फोन, राइट, जिसमें आप देख रहे हो। तो दैट जो वर्ड है वो बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि दैट, मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं कि दैट चेयर इज माइन, राइट, दैट चेयर इज माइन, वो मेरी चेयर है, दैट चेयर इज माइन। और इसी तरीके से अगर मुझे समझना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव तो आपको समझ आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है आपको बांटना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये मैंने बोला एवरी बॉयज गॉट द प्राइज, जितने लोगों ने भी क्रिकेट में प्राइज पार्टिसिपेट किया उन सबको प्राइज मिला। तो हम कह सकते हैं एवरी बॉय गॉट प्राइज। और आप अगर बोलोगे सर सारे एग्जांपल्स तो आप बता रहे हो क्रिकेट से रिलेटेड, तो आपने डेमोन्स्ट्रेटिव में नहीं बताया। आप लिख सकते हो कि दैट इज माई बैट, राइट, दैट इज, दिस बॉल इज माइन, ये मेरी बॉल है। तो एवरी वर्ड का यूज कर सकते हो, एवरी बॉय गॉट प्राइज। आइदर बुक इज इंटरेस्टिंग, राइट, ईच आइदर मैच आर इंटरेस्टिंग, ईच गर्ल, चलो चलिए गर्ल्स बुरा मान जाती हैं, उनसे रिलेटेड भी एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। ईच गर्ल्स हैड डॉल, ईच गर्ल्स हैज अ डॉल। तो ईच जो वर्ड है ना, ईच जो वर्ड है वो किसको बता रहा है, वो गर्ल्स को बता रहा है। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ईच गर्ल्स हैज डॉल्स, सारी लड़कियों के पास में डॉल्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपको समझ आ चुका होगा। तो अब बारी है हमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझने की। अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, देखिए, इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है, हुज कार इज दिस। हुज बैंगल इज दिस, हुज बैंगल, बैंगल्स का मतलब पता है ना, जो कंगन होते हैं उसको हम कहते हैं हुज बैंगल इज दिस, हुज बैंगल इज दिस, तो ये होगा। इसी तरीके से अगर हमें समझना होगा प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में, तो हम कैसे समझेंगे, इसको इजीली समझा सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई लाइक, आई लाइक इंडियन टी, आई लाइक इंडियन टी। इंडियन जो वर्ड है ना, वो एक प्रोनाउन को बता रहा है, सॉरी, प्रॉपर नाउन को बता रहा है, और उससे जो चीज बन रही है, जो कनेक्ट कर रही है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव। आई लाइक इंडियन टी, आई डोंट लाइक चाइनीज फूड, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक चाइनीज फूड, राइट, आई डोंट लाइक चाइनीज फूड। तो ये जो चाइनीज वर्ड है ना, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव को बता रहा है। ब्रिटिश पीपल आर वाइट, ब्रिटिश ब्रिटिश पीपल आर वाइट, राइट। तो ये जो वर्ड है ब्रिटिश पीपल, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव को। तो ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। तो इस तरीके से हमने जितने भी ये 7 टाइप्स थे, उन सारे 7 टाइप्स को कंप्लीट कर लिया, राइट। तो आपने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को भी देखा, और इंट्रोगेटिव के साथ साथ में प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी देखा। लेकिन अभी भी हम डिग्री के बारे में बात करेंगे कि एडजेक्टिव के अंदर से डिग्री किस तरीके की होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, राइट। अब हम चर्चा करेंगे कि जो डिग्री होती है एडजेक्टिव की, वो क्या होती है, डिग्री क्या चीज है। देखिए, डिग्री को समझना बहुत आसान है। 3 तरीके की डिग्री होती है एडजेक्टिव के अंदर से। क्या क्या होती है, ध्यान से देखना, मेरे साथ नोट डाउन भी करना। इसको हम कहते हैं डिग्री, डी आई नहीं होता है, डी ई होता है, DEG, DEG, REE, डिग्री ऑफ
कंपैरिजन, मतलब कंपेयर करने की डिग्री, कंपैरिजन, राइट। SON होता है, राइट, SON होता है, COMPARISON, कंपैरिजन, राइट। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीन तरीके की डिग्री होती है। पहली जो डिग्री होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी जो होती है उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पॉजिटिव डिग्री को आप कैसे समझ पाओगे। जैसे देखिए, एक सेंटेंस में लेता हूं जिसके थ्रू ये चीजें आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएंगी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे कि सोहन इज अ वाइज स्टूडेंट, राइट। अब सोहन इज अ वाइज स्टूडेंट लिखा तो यहाँ पे वाइज जो वर्ड है वो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब सेम सेंटेंस को मैं दो लोगों से कंपेयर कर रहा हूं कि जो सोहन है, कि सोहन इज वाइजर देन नेहा। सोहन जो है वो नेहा से ज्यादा वाइजर, मतलब बुद्धिमान है। अब इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच में हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि यंगर हो गया, मोर इंपॉर्टेंट हो गया, टॉलर हो गया, राइट। सोहन इज टॉलर देन नेहा, ये ओके कह सकते हैं। सुपरलेटिव में जो सबसे, दो या दो से अधिक में से जो सबसे ज्यादा हो, जैसे कि सोहन इज वाइजेस्ट वाइजेस्ट ऑफ बॉय, वाइजेस्ट बॉय ऑफ ऑल, सभी में से वाइजेस्ट, WISEST, राइट। तो ये जो वाइजेस्ट लिखा है ना, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखे हुए हैं पूरे के पूरे वर्ड्स, ये जो मैंने आप अंडरलाइन कर रखे हैं। तो आपको समझ आया होगा, एक आइडिया लगा होगा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री होती है जहां पे हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एक केवल एक सिंपल वर्ड्स में हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको पॉजिटिव डिग्री कहती है। जब दो लोगों में कंपेयर करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों में हमेशा कंपेयर होगा, उसको कंपैरेटिव कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो सब में से बेस्ट हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड एक नॉर्मल हो गया, गुड बेटर मतलब दो लोगों में कंपेयर करना होगा, बेस्ट BEST, बेस्ट, राइट। तो गुड बेटर बेस्ट आपको समझ आ चुका है। इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन से कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, उन रूल्स को भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी वर्ड्स में ER या फिर हम EST लगा करके उसको हम चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बोल्ड, तो बोल्डर हो जाएगा और बोल्डेस्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से जैसे कि एक वर्ड है ओल्ड, तो हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट। इसी तरीके से वर्ड है टॉल, तो टॉलर और टॉलेस्ट। इसी तरीके से एक और वर्ड ले लेते हैं हम, काइंड, काइंडर, काइंड मतलब दयालु, काइंडर एंड काइंडेस्ट। तो कभी कभी क्या होता है, सिंपल ER और EST लगा करके हम सेंटेंसेस को अब चेंज कर लेते हैं। जैसे स्वीट हो गया तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटर, राइट। हार्ड हो गया तो हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, राइट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव का एक रूल, मैंने सिखा दिया आपको। अब कभी कभी क्या होता है ना, किसी वर्ड्स में, किसी किसी वर्ड्स में जब किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई हो, लास्ट में ई हो,
तो वहां पे आर या फिर एस टी जोड़कर बनाते हैं। कैसे, देखिए, अब ब्रेव एक वर्ड लेते हैं, तो ब्रेव में ई है लास्ट में, तो अब यहां पे हम आर जोड़ देंगे, ब्रेवर हो जाएगा, ये ब्रेवर हो गया। और ब्रेवेस्ट हो जाएगा, तो बी आर ए वी ई एस टी। जैसे फाइन है, फाइन, फाइन, फाइनर, फिनेस्ट, फाइनेस्ट। तो ये भी वर्ड हो जाता है, एस टी और आर भी लगा देते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अगर क्या होता है, कभी कभी एक और रूल्स को हम समझ लेते हैं कि अगर कभी कभी किसी पॉजिटिव डिग्री के में एक कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वॉवेल हो, जैसे कि बिग वर्ड लिख लेते हैं, आपको समझ आएगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट पता है ना आपको, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू हो, राइट, एक हो, और उसके ठीक पहले एक वॉवेल हो। कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट है जी, इससे ठीक पहले ए ई आई ओ यू का कोई भी वर्ड हो, जैसे बिग हो गया, जैसे कि फैट हो गया, एफ ए टी, फैट, तो ये इससे पहले ठीक एक वर्ड आपको दिख रहा है। इस तरीके से हॉट एक वर्ड है, तो ये टी से जस्ट पहले ओ दिख रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अंतिम वर्ड अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसको डबल करके ईयर लगाते हैं, डबल, डबल करते हैं और ई आर और ई एस टी लगाते हैं। जैसे बिग है तो बिगर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बिग है तो बिगर हो जाता है, और फिर बिगेस्ट। इस तरीके से फैट और फेटेस्ट, हॉट, हॉटेस्ट। तो ये आप देख पा रहे हो, डबल जी हो जाए, ये वर्ड जो लास्ट वाला है ना वो डबल हो जाता है, फिर ई आर और ये सब लगाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वाई हो, लास्ट में वाई होता है, तो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो हम आई को ई आर में बदल देते हैं। अब आपको बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। बीजी वर्ड लिखा है ना, बीजी, तो बीजी से जस्ट पहले एस आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीजियर कह देंगे, आई ई आर लग जाएगा, बीजियर, आई ई आर। और बिजिएस्ट, बी यू एस आई ई एस टी, बिजिएस्ट। इसी तरीके से ड्राई है, ड्राई का मतलब होता है सूखा, तो ये ड्रायर हो जाएगा, ड्रायर, और ड्राइस्ट, ड्राइस्ट। इसी तरीके से सिंपल, इजी है, इजी, तो इजियर हो जाएगा ये, और इजीएस्ट हो जाएगा, इजीएस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो मैंने बताया आपको, वाई है तो वाई आई आर लगा देते हैं, सिंपल है तो ई आर ई एस टी लगा देते हैं, किसी किसी में लास्ट वर्ड को डबल कर देते हैं अगर उससे ठीक पहले अगर कोई वॉवेल दिख रहा है, तो जैसे बिग, बिगर, मैंने बताया एग्जांपल्स। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज भी करते हैं, राइट। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और रूल्स हैं जिसको मैं बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपके माइंड्स में कोई डाउट न रहे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी एडजेक्टिव में हम, जैसे दो सिलेबल अगर होते हैं, जैसे कि एक्टिव लिखा है तो उसको हम मोर एक्टिव लिखते हैं और मोस्ट एक्टिव भी लिखते हैं, मतलब मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट है तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट है तो मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूजफुल है तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। तो ये क्या होता है, जैसे कि मोर और मोस्ट से हम बना देते हैं एक्टिव, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल अब लेवल का मतलब क्या होता है कि एक्टिव, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इम्पोर्टेंट, है ना, यूजफुल। तो उसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। कभी कभी तीनों की मीनिंग्स अलग होती है, कभी कभी बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या होता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। तो फिफ्थ वाला था जिसमें मोर और मोस्ट आपने देखा। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई वर्ड लिखा है, वर्ड लिखा है जैसे बैड, तो बैड का बैडर, बैडेस्ट नहीं होता, वॉर्स, इसका हो जाता है वॉर्स, वॉर्स। डिफरेंट है, गुड, गुड का जैसे बिल्कुल अलग है, गुड का बेटर, और फिर बेस्ट। इस तरीके से लिटिल लेस लिस्ट,
लिटिल का होता है लेस और फिर लिस्ट। इसी तरीके से मच, मेनी, मच, मोर, मोस्ट, ये मोर और ये मोस्ट, मच, मेनी, मच और मेनी, राइट। तो इस तरीके से वर्ड होते हैं जिसमें बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे कि पॉपुलर है, पॉपुलर का तो ऐसा होगा मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, राइट। और मैंने बताया कि बिल्कुल चेंज होती है मीनिंग्स। तो ये कुछ स्पेशल रूल हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन 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 अभी हमें कुछ और चीज़ों के बारे में समझना है, और ताकि कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे और ना ही आप किसी चीज़ को कोई चीज़ हम वो स्कीप करने वाले नहीं हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे, राइट। देखिए, बहुत बार क्या होता है, कुछ यूजफुल एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यूजेस हम सीख लेते हैं, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। दिस का यूज आपको पता होना चाहिए। अगर पास में कोई चीज है उसको डिनोट करने के लिए दिस का यूज करते हैं, पास की चीज को। और सिंगल हो, पास में हो और सिंगल हो, नियर में हो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास में है, तो दिस इज माई मोबाइल फोन, राइट। थोड़ी दूर पे है और सिंगल है कोई चीज, जैसे कि ये है मेरे पास में, दैट इज माई पेन, राइट। तो दैट इज मतलब वहां रखा हुआ, दैट इज, दैट मतलब थोड़ी दूर पे है और सिंगल है, तो वहां पे दैट का यूज करते हैं। और पास में हो और सिंगल हो तो वहां पे दिस का यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब सम का नॉर्मली हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं सम। जैसे कि आई शेल बाय सम बुक्स, दे हैव परचेज सम फ्रूट्स। तो अफर्मेटिव में जो कि काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल दोनों में, जो कि जिसको गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते, जैसे काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, तो दोनों ही कंडीशंस में हम सम का यूज करते हैं। इसी तरीके से एनी एक वर्ड है जो यूज किया जाता है, तो आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव में यूज करा जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। और इंट्रोगेटिव में जहाँ पे क्वेश्चंस पूछना होता है वहाँ पे हम एनी का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। अब इसको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर। आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस है नहीं है। आई डोंट हैव एनी पेन, मैंने क्या बोला, आई डोंट हैव एनी पेन। तो ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे एनी का यूज कर दिया। ऐसे ही होता है लिटिल, अ लिटिल और मच। लिटिल मतलब छोटा सा, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा उससे ज़्यादा। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। और अगर हाउ मच मतलब थोड़ा सा अनकाउंटेबल होता है, उसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। बोथ मतलब एक साथ की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ईच, ईच का यूज़ करते हैं, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी, ईच और एवरी, मोर देन टू, मोर देन टू में हम एवरी का यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये यूजेस के बारे में भी हमने सीखा जाना, राइट। और सिलेबस भी आपको पता है कि हमने ये कॉन्सेप्ट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया, राइट। और इसके टाइप्स को भी हमने ध्यान से देखा। देखिए सबसे पहले हमने एडजेक्टिव्स को पढ़ा, उसके बाद एडजेक्टिव्स क्या होता है, फिर उसके टाइप्स को पढ़ा। फिर टाइप्स को पढ़ने के बाद में हमने उसमें देखा कि पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है। फिर हमने कुछ यूजेस भी देखे, एग्जाम्पल्स भी देखे। अब बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने करी सीखी क्यों, ताकि क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाओ, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जिसको ध्यान से देख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। और ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन को सीखना समझना। ड्यू टू हंगर द पुअर बेगर हैड बिकम, क्या हो गया, भूख के कारण जो गरीब भिखारी था वो वीक हो गया, वीक हो गया। एक ही पर्सन है ना, स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, ब्रेव तो होगा नहीं, रिच तो होगा नहीं, तो वीक होगा ना, भूख लगी है ना उसको। आगे बढ़ते हैं। द डैश शुड नॉट प्राउड ऑफ देयर वेल्थ। तो पहला वर्ड है रिच, रिच जो होते हैं, जो अमीर होते हैं, शुड नॉट प्राउड देयर वेल्थ, उनको अपनी वेल्थ पे प्राउड नहीं होता है। द हाउस इज अ वेरी, कॉस्टली कह सकते हो, सो कैन नॉट बाई इट। सो द हाउस इज वेरी, द हाउस इज वेरी, आप कह सकते हो द हाउस इज वेरी। और यहाँ पे जो कॉस्टली वर्ड है वो करेक्ट होगा,
द हाउस इज वेरी कॉस्टली सो आई कैन नॉट बाय इट, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े और फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि ही इज वीक बट हिज ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, वो वीक है लेकिन उसका जो भाई है ना वो स्ट्रांग है। तो देखिए नाइस नहीं होगा, गुड नहीं होगा, वीक है तो उससे कंपेयर कर रहे हैं ना, स्ट्रांग है इसका मतलब। शीला विल नॉट बाय, शीला विल नॉट बाय दिस बुक, तो दिस होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हर ब्रदर हार्ड, हर ब्रदर हार्ड डैश वर्क, तो ये क्या होगा, हर ब्रदर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, उसके भाई के पास बहुत सारा काम है। अ नंबर ऑफ नहीं होगा, अ फ्यू नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना, एडजेक्टिव्स के वर्ड्स को जब आप फिट करोगे उसके फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि यार ये करेक्ट है नहीं है। वो ऑकवर्ड लगने लगते हैं अगर अगर हमें गलत होते हैं ज़्यादातर सेंटेंसेस में, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। देयर वॉज मिल्क इन द ग्लास, और मिल्क से ठीक पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। मेनी होगा या अ लिटिल होगा, अ लिटिल होगा, अनकाउंटेबल चीज़ है ना, तो अ लिटिल मिल्क इन अ ग्लास। ईच होगा नहीं, फ्यू नहीं होगा। अब देखिए एट वाले क्वेश्चन लिखा हुआ, डैश द सोल्जर हाइड बिहाइंड द रॉक, फ्यू होगा, मेनी होगा, ऑल होगा, इच होगा, क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऑल द सोल्जर, सोल्जर्स की बात हो रही है, कुछ सोल्जर्स की नहीं, सोल्जर्स, तो ऑल द सोल्जर्स हाइड बिहाइंड द रॉक। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि करेक्ट एडजेक्टिव क्या हो सकता है। इट वॉज हिज फर्स्ट डे एट ऑफिस, उसका पहला दिन है, ऑफिस का पहला दिन था, इट वॉज अ फर्स्ट डे। ही कुड नॉट प्रिपेयर द लास्ट टू लेशन, मेनी टू लेशन, लास्ट टू लेशन, पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लास्ट टू ऑप्शंस, लास्ट टू लेशन, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को कि द, फिर डैश लिखा हुआ, मनी ही हैड वॉज स्पेंड ऑन हिज एजुकेशन, ही ही मोर मनी ही हैड या मच मनी हैड, तो आप कह सकते हो कि अ लिटिल मनी ही हैड, उसके पास थोड़े से पैसे थे। ही हैड ही लिटिल मनी ही हैड वॉज स्पेंड ऑन हिज एजुकेशन, जो उसने एजुकेशन पे खर्च कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर का जो है उसमें क्या लिखा हुआ, 12th नंबर में लिखा हुआ है कि डैश एम्प्लॉयज आर डिसमिस्ड फॉर देयर जॉब्स। फर्स्ट एम्प्लॉय नहीं होगा, एवरी एम्प्लॉयज नहीं होगा, एम्प्लॉयज के बारे में, सम एम्प्लॉयज वर डिसमिस्ड फॉर, कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से डिसमिस कर दिया गया था। तो सम एम्प्लॉयज इज अ करेक्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। ही विल हैव टू काउंट डैश नोट, ही विल हैव टू काउंट ईच नोट्स, उसे हर एक नोट को काउंट करना होगा। तो प्रत्येक नोट को काउंट करना होगा, मतलब ईच वर्ड जो है वो परफेक्ट यहाँ पे है। इसके साथ अगर हम 14th क्वेश्चन के बारे में बात करें, जिसमें लिखा हुआ है कि अनीता इज एज डैश एज हर सिस्टर, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो टॉल वर्ड है वो होगा, क्योंकि टॉलर एज ए सिस्टर कंपेयर किया जाए ना, टॉल होगा, या अपने अपने सिस्टर के बराबर ही वो बड़ी है, उतनी ही बड़ी एज हर सिस्टर, सही। तो ये करेक्ट परफेक्ट है। इसके साथ में अगर हम 15th क्वेश्चन के बारे में बात करें, जिसमें आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो क्वेश्चन को स्क्रीन पे, तो क्या लिखा हुआ है, आई वॉज डैश इंटेलिजेंट देन माई एल्डर ब्रदर, तो आई वॉज मोर इंटेलिजेंट, मैंने बोला ना इंटेलिजेंट का क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, तो देन से दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो मोर होगा। इसी तरीके से दे वर द डैश ऑल द सोल्जर्स, यहाँ पे क्या होगा, दे वर द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द सोल्जर्स, सबसे सभी में से ब्रेवेस्ट बहादुर सैनिक हैं, सोल्जर हैं, आप भी बनने वाले हो बहादुर, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे किस वर्ड का यूज करना है। सब में से बहादुर जो होगा वो ब्रेवेस्ट होगा, राइट। जो ग्रेटेस्ट होगा वो ईएसटी लगा होता है सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंसेस। 17th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वी वर टू डैश लिफ्ट दैट बॉक्स,
तो वी वर्ड टू लिखा हुआ है ना, और दैट बॉक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे वीक टू लिफ्ट, क्या होगा, वीक टू लिफ्ट दैट बॉक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में बात करते हैं। द हाउस इज बिगर, बिगर दैन द स्कूल, तो लोगों के बीच में कंपेयर होता है तो दैन आएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है वर्ड। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास, तो मोस्ट के साथ में इंटेलिजेंट आएगा, मोस्ट रिच नहीं होता है, रिच का रिच, रिचर, रिचेस्ट होता है, पुअर का अलग होता है, क्लेवर क्लेवरेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर जो डी है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए परफेक्ट है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम और चीज़ों को समझते हैं। 20 ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मिनिस्टर वॉज मोर पॉपुलर देन द किंग, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है पॉपुलर ही है, मोर पॉपुलर है ना, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर, तो देन से कंपेयर किया गया है दो लोगों के बीच में, किंग और मिनिस्टर के बीच में, तो मिनिस्टर वर्ड यहाँ पे आएगा और इसके साथ में पॉपुलर आएगा, मोर पॉपुलर आएगा, राइट। लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल इज फॉर मिल्क, एंड मच लिखा हुआ है, फ्यू लिखा हुआ है, वेरी लिखा हुआ है, लॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि फ्यू इज फॉर काउस, काउस के लिए फ्यू वर्ड का यूज करेंगे, फ्यू काउस। इफ कपिल इज हैंडसम सो कविता इज ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं भी होगा तो भी करेंगे यार, डी ऑप्शन करना पड़ेगा, हैंडसम का ब्यूटीफुल से कंपेयर करेंगे। स्मार्टर इज फॉलोड बाय देन एंड फॉलोड बाय टू, तो क्या होगा, स्मार्टर देन से देन स्मार्टर करते हैं, तो टू का किसके साथ होगा, किसको को फॉलो करेगा, तो जूनियर, टू जूनियर, टू के साथ टू जूनियर। कोल्डर इज फॉर कोल्ड, सो फेमस किसके लिए है, फेमस, कोल्डर जो है मोर फेमस होगा, फेमस मोर फेमस, राइट, फेमस के साथ क्या होगा, मोर फेमस, और फिर मोस्ट फेमस, तो कोल्ड का कोल्डर है यानी कि उसकी कंपैरेटिव डिग्री, तो फेमस की कंपैरेटिव होगी मोर फेमस। वाइज फॉर वाइज, वाइज तो इंटरेस्टिंग के लिए क्या होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये सारी चीजें थी जिसके बारे में हमने चर्चा करी और एडजेक्टिव को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी अगर समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके साथ हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, राइट। और इसके आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे, राइट। तो अगर आप हमारे बैचेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको लिखना होगा ज्वाइन और 8770077431 पे आपको मैसेज करना है, जो भी आपका नाम है वो नाम मैसेज करना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है तो अमित, और जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली से, बाकी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।